आपको बता रहे हैं दरअसल 2002 गुजरात दंगों का ये पूरा मामला, जिसमें तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली थी, अब उसी फैसले को बरकरार रखा गया है। एसआईटी की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। दंगों के पीछे बड़ी साजिश की जांच से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार किया है। आपको बता दें, जाकिया जाफरी ने याचिका दाखिल की थी और उसको खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है, तो जाकिया जाफरी की इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और अमित मालवीय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अमित जी, इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? अमित जी, आवाज आ रही है आपको? अमित जी, संपर्क टूट गया है अमित मालवीय से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट मिली है इस मामले में। पीएम मोदी को क्लीन चिट मिल रही है। 2002 का ये गुजरात दंगे का मामला। अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। निधि, गौरव भाटिया, किस तरीके से देख रहे हैं? जाकिया जाफरी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, पहले के फैसले को बरकरार रखा है। पानी खरीद लेंगे। गौरव भाटिया, चलिए, तो आवाज लगता है उनको नहीं मिल पा रही, लेकिन आपको बता दें पीएम मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। तत्कालीन सीएम थे उस वक्त गुजरात में। 2002 के दंगों का ये पूरा मामला, क्लीन चिट दे दी गई थी एसआईटी की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जाकिया जाफरी ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और पहले के फैसले को बरकरार रखा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई है जो जाकिया जाफरी की तरफ से लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और पहले के फैसले को बरकरार रखा है। दंगों के पीछे बड़ी साजिश की बात जाकिया जाफरी ने इस याचिका में कही थी और कहा था कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करे, लेकिन उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है साफ तौर पर कि दंगों के पीछे किसी तरह की कोई बड़ी साजिश और नहीं दरअसल थी। गायत्री, ये एसआईटी की तरफ से जो क्लीन चिट दी गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस एसआईटी के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी जाकिया जाफरी की तरफ से, जिसे खारिज कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इसमें जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले। गौरव भाटिया बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है और ये फैसला दर्शाता है कैसे एक नागरिक श्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था देश की न्यायपालिका में थी, और जब ये फैसला आता है उसके बाद सत्य सामने आ जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और मैं ये आशा रखता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह की अटूट एक आस्था भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक की है, ऐसा ही विपक्ष दिखाएगा और अब जो वो ओछी हल्की घटिया राजनीति दशकों से करता आ रहा है उसको बंद करेगा। बिल्कुल गौरव भाटिया, इस मामले में जाकिया जाफरी ने एसआईटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें भी क्लीन चिट दी गई थी तत्कालीन जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, और उसी रिपोर्ट को ही चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में। देखिए, हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि ये एसआईटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच होती है। एसआईटी रिपोर्ट को आप ना माने ये भी उचित नहीं है, और उसके बाद आपने एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको जो है चैलेंज किया। आज जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश पारित कर दिया है तो हर नागरिक का ये फर्ज है, यही दायित्व है कि वो इस फैसले को माने और इस पे ओछी राजनीति ना करे। मतलब गौरव भाटिया, आप कह रहे हैं कि एक ओछी राजनीति की गई थी इस तरीके से। अब आप तो क्योंकि वकील भी हैं, आप वकील भी हैं, ये जिस तरीके का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश हुई थी, क्या अब उसको लेकर कहीं कोई गुंजाइश बचती है? यानी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को तो चुनौती दी, क्या अब उनके पास कोई और रास्ता बचता है, या जो इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे हैं उनके पास कोई रास्ता बचता है? देखिए, एक नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का
प्रवक्ता होने के नाते मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। दूसरा व्यक्ति क्या करता है उसको वैधिक सलाह देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल गौरव भाटिया, जो आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे, आपने इस बात को बहुत मुस्तैदी के साथ उठाया था कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था गुजरात दंगों के बाद, 2002 के बाद, जो कि लगातार इस मामले को उठाया जा चुका था। जब एसआईटी ने इस बात पे क्लीन चिट दे दी थी तो फिर बार बार प्रोपेगेंडा बढ़ाने की आगे कोशिश की गई। चलिए, हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो ताकतें थी, जो प्रोपेगेंडा। शहजाद पूनावाला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है वो याचिका जिसमें जाकिया जाफरी ने उठाया था ये पूरा मसला। एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, क्लीन चिट दे दी है पीएम नरेंद्र मोदी को। सत्यमेव जयते, सत्य को परेशान किया जा सकता है और 2 डेकेड तक सत्य को परेशान किया गया, परंतु सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति से नफरत करते करते जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ लोगों ने एक कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ हेट एंड प्रोपेगेंडा को खड़ा किया था गुजरात के नाम पर, और गुजरात का और भारत का एक तरीके से नाम बदनाम करने की ये साजिश रची गई थी केवल क्योंकि उनको एक व्यक्ति से नफरत थी। आज वो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा और कॉटेज इंडस्ट्री जहर की फिर से ध्वस्त हुई है। आज जो लोग इसके पीछे थे, जिनका हाथ इसके पीछे था, क्या उनको क्षमा नहीं मांगनी चाहिए गुजरात के लोगों से और भारत के लोगों से? बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह पर ये साबित हो गया कि गुजरात दंगों के नाम पर जिस प्रकार का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, किताबें लिखी गई, अलग अलग तरीके से इस जहर को फैलाया गया एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए, आज वो फिर से एक बार सत्यमेव जयते बाहर निकल कर आया है। परंतु जिस राजनीतिक हाथ के षड्यंत्र से ये सारी चीजें की गई, क्या आज उस राजनीतिक हाथ रखने वाले लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? मुझे याद आ रहा है किस प्रकार से मौत का सौदागर कहा गया था, आज उस व्यक्ति को आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? किस प्रकार से झूठ और प्रोपेगेंडा गुजरात के खिलाफ और भारत के खिलाफ जहर बोला गया, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। शहजाद, क्या अब आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा खत्म होगा? देखिए, आज उनके नए मुद्दे आ चुके हैं प्रोपेगेंडा को लेकर, क्योंकि पहले तो केवल गुजरात को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा था, आज भारत की बदनामी का प्रोपेगेंडा करने के लिए ये उतारू हो चुके हैं। ये वही ताकतें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत को बदनाम करने के लिए लगातार प्रयास करती है, भारत की सेना के खिलाफ दुष्प्रचार करती है, भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ करती है, भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के कोर्ट के खिलाफ करती हैं। तो आज उनका टारगेट बदल चुका है। बिल्कुल। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला साहब, आप रुकिए, आपसे बात करूंगी मैं। सिरसा साहब, ये इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बरकरार रखी है क्लीन चिट जो एसआईटी की तरफ से दी गई थी तत्कालीन जब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी? देखिए, ये सबको पता था कि देश के तब के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने वो बेस्ट एफर्ट्स करे जो उनको करने चाहिए थे, और लेकिन एक पार्टी का पर्पस था कांग्रेस का तब कि किसी भी तरीके बीजेपी को इन एलिगेशंस के अंदर उलझाया जाए। मुझे हैरानगी ये है कि आज वो पार्टी एक केस कोर्टों में लेके गई, सुप्रीम कोर्ट में लेके गई, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी कि 1984 की वायलेंस कांग्रेस की और कांग्रेस के लीडरों के कारण और सरकार के कारण हुई। तो अब तो कांग्रेस सवाल नहीं उठा पाएगी ना, क्योंकि जो एसआईटी जिसने क्लीन चिट दी उसी को ही बरकरार रखा है देश की सर्वोच्च अदालत ने। तो अब कांग्रेस सवाल नहीं उठा पाए। जिस तरह की प्रोपेगेंडा ताकतें इस वक्त थी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थी, क्योंकि इसमें भी कहा गया था बड़ी साजिश की जांच होनी चाहिए, अब वो सब ध्वस्त हो गया। ये कह रहा हूं ना, उनको पता है, उनको पहले से भी पता है, उनका पर्पस ये नहीं है, उनका प्रोपेगेंडा करना जो पर्पस था वो अपने पापों को छुपाना था, जो उनके ऊपर वो कलंकित हैं, जो उन्होंने पाप किए हैं, उसकी आड़ में अपने इसको छुपाने के लिए ऐसी कोशिशें करते रहे हैं। पर आज तो देश की सबसे सर्वोच्च अदालत ने भी ये माना है कि जो आप किसी आदमी को इतने साल तक आप टॉर्चर कर रहे हैं इस नाम से कि आपने गलत किया एसआईटी ने, और वो एसआईटी भी कांग्रेस की सरकारों द्वारा, कांग्रेस ने अपनी सारी कोशिशें करके देख ली, गांधी परिवार ने सारी कोशिशें करके देख ली। गलत को गलत और ठीक को ठीक करना पड़ेगा। अब आप ठीक को गलत नहीं साबित कर सकते। मुझे लगता है मॉरली भी आज कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि एक तरफ गांधी परिवार है जो हर तरह की करप्ट प्रैक्टिस में है, चाहे वो
लोगों को मारना हो, चाहे वो ईडी के केसेस हो, चाहे वो देश को जी। लूटना हो, चाहे वो बॉपर्स हो, चाहे वो 2G हो, 3G हो, जीजाजी कितने, और उसके बाद भी वो अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए लोगों को कोर्टों में लेके जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के लिए आईना देखने का समय है। पर हासिल क्या हुआ सिरसा साहब, ये सब करके नफरत की राजनीति जिस तरीके से की गई, छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, हासिल क्या हुआ? अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सीधा जवाब। हासिल तो मैंने बताया ना, अपने पापों को छुपाने के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आज तो पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हुए, खाली देश के आगे नहीं, पूरी दुनिया को पता चला कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए कांग्रेस किस हद तक गई। लेकिन अभी सभी चीजों में स्पष्ट सच की जीत हुई। और बड़ी बात सिरसा साहब ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए, इस अपील को जो जाकिया जाफरी की तरफ से अपील की गई थी कि जांच होनी चाहिए बड़ी साजिश की, कि उनकी याचिका को कोई मेरिट ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है एसआईटी के क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए। जी, क्योंकि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, हमारे देश में किसी पे तो हमें विश्वास होना चाहिए। अब एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई तो एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट ही दे दी, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दी, उसके बाद भी ये कोई कांग्रेस कर रही थी, बेसिकली ये एक परिवार नहीं कर रहा था, लेकिन गांधी परिवार करवा रहा था उनसे। और पर्पस मैंने जैसे आपको कहा कि देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश, कभी बीजेपी की छवि को धूमिल करने की कोशिश, लेकिन इन सभी कोशिशों को आज बहुत बड़ा सुप्रीम, मैं तो धन्यवाद करता हूं कि चलो अच्छा सुप्रीम कोर्ट में गए तो सही, अगर नहीं गए होते तो सारी उम्र यही कहते रहते हम गए नहीं थे। तुम जा तो आए, अब बता दो अब क्या है, अब तो तुम माफी मांगो। क्या अब कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए? अब राहुल गांधी जो विधान लोकसभा के अंदर खड़े होकर सवाल कर रहे थे कि आज उसी लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस को खड़े होकर माफी नहीं मांगनी चाहिए देश के लोगों से और प्रधानमंत्री से? सिरसा साहब, लेकिन बीजेपी क्या सिर्फ माफी से मानेगी या आप लोग कोई कानूनी कदम भी उठाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं जिस तरीके से लगातार कोशिश की जाती रही प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए, कोई ग्राउंड नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से याचिका खारिज की है उससे ये साफ हो जाता है, तो क्या कानूनी एक्शन भी क्या बीजेपी की तरफ से लिया जाएगा इसको लेकर? देखिए, ये तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे तय होगा, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं तय कर पाऊं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं मॉरली आज कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई होती है अलग है, लेकिन कांग्रेस को मॉरल तौर पर आज माफी मांगनी चाहिए, गांधी परिवार को माफी मांगनी चाहिए कि हमसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर जो मॉरल ग्राउंड्स है उस पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका को मेरिट का आधार ही नहीं समझा। ये बहुत बड़ी बात है सिरसा साहब, बिल्कुल। और ये इस बात को रीड किया जाना चाहिए, जो सुप्रीम देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है कि जब मेरिट ही नहीं है याचिका में तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? तो मैंने कहा ना कि सिर्फ पर्पस था ना, तो पर्पस मेलाफाइड इंटेंशन थी, केवल एक मेलाफाइड इंटेंशन के लिए गए थे कि चलो सुप्रीम कोर्ट में जब तक केस लगेगा हम बोलते तो रहेंगे ना। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है, तो अब तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मॉरली उनको आज माफी मांगनी चाहिए। वो केसेस अलग बात है, बीजेपी कैसे तय करती है, लेकिन कम से कम आज दोनों को, माँ बेटे को भी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जी, आपको लगता है माफी मांगेगी सिरसा साहब? क्या बात करते हो, इतने अहंकारा परिवार है, इतनी एरोगेंस में रहने वाला परिवार है, जो अंदर बैठ के कहता है कि मैं तो बहुत अंदर। बिल्कुल सिरसा साहब, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। सिरसा साहब आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल शुक्रिया प्रतिक्रिया रखने के लिए। लेकिन वो जजमेंट की जो कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है और बरकरार रखा है दरअसल एसआईटी के ही फैसले को, जो जिसमें क्लीन चिट दी गई, इसमें ये जजमेंट की कॉपी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें कहा गया है कि इस याचिका को खारिज किया गया है। दरअसल अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी का ये मामला साल 2002 के जो दंगे हुए थे उसके बाद इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी जिनकी मौत हो गई थी, उनकी पत्नी ने फिर ये याचिका पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और मैराथन सुनवाई के बाद, हेयरिंग के बाद अब ये जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, याचिका को खारिज कर दिया है जाकिया जाफरी की। 2002 दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दी है और यही बात एसआईटी रिपोर्ट में भी कही गई थी गायत्री, जो कि जो एसआईटी इस पूरे मामले को देख रही थी। एसआईटी जब ये याचिका जाकिया जाफरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गई तो गुजरात सरकार ने, एसआईटी ने विरोध किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 7 महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी की गई थी, यानी सुना गया था और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को खारिज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनको पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है।
बिल्कुल, बड़ी बात बता दें कि इस पूरे मामले में, जैसे कि आप बता रही थी गायत्री, दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन हियरिंग्स शुरू की, मैराथन सुनवाई शुरू हुई, क्योंकि इस पूरे मामले पर जाकिया जाफरी हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। ये जजमेंट की कॉपी इस वक्त रिपब्लिक भारत के पास है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।